दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए BSSC CGL 4 फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप फोर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 1481 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों अगर आप लैपटॉप, मोबाइल या फिर अदर डिवाइस से, किसी भी डिवाइस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका फॉर्म सेम तरह से अप्लाई होगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाता है। फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं BSSC CGL 4 फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से BSSC CGL 4 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग BSSC के अंतर्गत फोर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 1481 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको पद वाइज यानी कि पोस्ट वाइज, विभाग वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप सभी पोस्ट के लिए देख सकते हो किस विभाग में भर्ती होने जा रही है और किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली है। लेवल 5, 6, 7 के अंतर्गत सैलरी है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की 24 सितंबर है। फाइनल सबमिट की लास्ट डेट 26 सितंबर है। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन आप यहां से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। यहां पर 21 से 37 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 540 है। SC ST PH फीमेल के लिए 135 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री मेन एग्जाम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन BSSC.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको सैलरी की जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की आपको डिटेल दे दी गई है और यहाँ पर पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी चेकआउट कर ले। उसके बाद में एज लिमिट आप यहाँ से चेकआउट कर ले और साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर दी गई है। आप सभी कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की कंप्लीट डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और जो आपका प्री और मेन एग्जाम है उसका पैटर्न और सिलेबस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिटेल में दे दिया गया है। आप यहाँ से पूरा सिलेबस रीड आउट कर ले। फीस पेमेंट की आपको जानकारी दी गई है, किस कैटेगरी को कितना आवेदन शुल्क किस प्रकार से जमा करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको लाइव फोटो आपका किस प्रकार से आपको कैप्चर करना होगा, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कितने केबी में अपलोड करने होंगे, क्या आवेदन करने की डेट है और यहाँ पर लिस्ट आपको दे दी गई है जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर PDF में मिल जाएगी। आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की इस लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है।
लॉगिन करते हुए यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कास्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यस करते हैं तो फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी का नेचर सेलेक्ट करना होगा, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, और यहाँ पर उसकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। और अगर आप यहाँ पर PWD वाले कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पर आपने कितने दिन सर्विस की है वो डिटेल यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, अगर किया है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और उसके बाद भी आपने जॉब्स के लिए ट्राई किया है तो वो कितनी बार किया है, उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराई है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइड अब आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दिया गया है और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर फॉर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करते हुए आपको लॉगिन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको पेमेंट करना है, फीस पेमेंट जो रिक्वायर्ड फीस पेमेंट है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है और उसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किस डेट को इशू हुआ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करें और डेट सिलेक्ट कर लें, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इनमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसका नाम यहाँ पर दे उस डेजिग्नेशन का जिसने आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है, वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट करना है जिसने आपको इशू किया है। इनमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर दे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी।
जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यस ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकार का नाम सेलेक्ट करना होगा, और नहीं है तो सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करें और उसका नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई फोटो आईडी प्रूफ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, और फिर उसका नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देना है। फिर आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो पहले इसका नाम यहाँ पर आप दें, नहीं है तो नो मार्क एंटर कर दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, राज्य आयोग या फिर अन्य आयोग से वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे और फिर आयोग या फिर उस संस्था का नाम देंगे, कब से कब तक किया गया है वो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर गाइज अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप SBI या फिर ICI के इन किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट करने के लिए अब यहाँ पर आपको प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी UPI ID के थ्रू अगर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर UPI ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी UPI ID यहाँ पर एंटर करें और फिर वैलिडेट UPI ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है UPI QR, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फिर आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। गाइस यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर आप प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और बाकी सब पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको 10वीं की क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए सब्जेक्ट एंटर करने हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं क्लास में थे। बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं। इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर देना है, वो कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी पहले आप सब्जेक्ट एंटर करें, बोर्ड का नाम दें और फिर टोटल मार्क्स प्रोवाइड कराएं, कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। परसेंटेज यहाँ पर आपकी इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग डेट देनी है, कब आपको वो इशू हुआ था वो यहाँ पर आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट एंटर करने हैं, यूनिवर्सिटी का नाम देना है, टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं, कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर प्रोवाइड करना है, कब वो आपको इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना
करने हैं गाइस। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसकी विड्थ यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए और उनकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट यहाँ पर 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर देना है। फोटो कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जहां पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वे में आपकी रोशनी होनी चाहिए और वो प्लेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप की स्टेप पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।